हल्द्वानी के डहरिया निवासी सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान शहीद हुए लॉन्स नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच गया है। पार्थिव शरीर के घर पर पहुंचते ही पूरा माहौल गमगीन हो गया। शहीद चंद्रशेखर हरबोला की पत्नी शांति देवी अपने पति के पार्थिव शरीर को देखकर रो पड़ी और उस समय का माहौल पूरी तरह से भावुक हो गया। वहां मौजूद तमाम लोगों की आंखों में गम के आंसू तो शहीद की शहादत पर गर्व देखने को मिला। दरअसल 29 मई 1984 को सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला एवलॉच में शहीद हो गए थे और 38 साल बाद सेना ने उनके पार्थिव शरीर को खोज निकाला है। और आज उनके आवास पर सेना जब पार्थिव शरीर लेकर पहुंची तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहां पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने शहीद चंद्रशेखर को हमेशा याद रखे जाने की बात कही और ये भी कहा कि देश के लिए बलिदान देने वाले उत्तराखंड के वीर शहीदों के लिए सैन्य धाम की स्थापना की जा रही है। कि पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा है वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे, हमारी स्मृतियों में रहेंगे। वहाँ पर हुआ है वह आने वाली पीढ़ियों के, हमारे उत्तराखंड राज्य के और देश के लिए, क्योंकि वो केवल एक परिवार के नहीं हैं, संपूर्ण भारतवर्ष के हैं। इसलिए हम उत्तराखंड सरकार हमारी हर प्रकार से उनको अपनी स्मृति में संजोने का काम करेगी और उनकी स्मृतियाँ हमारे बीच में हमेशा बनी रहें। उसके लिए हम निरंतर आगे जो है अपने सैन्य धाम जो हमारा बन रहा है उस सैन्य धाम में भी उनकी स्मृति को वहाँ पर सजोकर रखने का काम होगा। जो भी है अभी बहुत सारी चीज़ें उनके परिवार के लोगों ने जो भी कहा है हम उन पर निश्चित रूप से विचार करेंगे और जो भी उनकी स्मृति में, चूँकि मैंने कहा कि उनको वो हमारे हमेशा आने वाली पीढ़ी के और हम लोगों के उत्तराखंड के अंदर और देश के अंदर उनका स्मरण हो, उसके लिए जहाँ हम सैन्य धाम के अंदर भी उनकी स्मृतियों को सजोने का काम करेंगे और उनके जो पुराना गाँव है, जो उनका पैतृक गाँव है, उस गाँव में भी वहाँ की भी उन्होंने मांग रखी है, उस बारे में भी हम लोग विचार करेंगे। चंद्रशेखर हरबोला जी 38 साल पूर्व देश के लिए शहीद हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी उनके आवास में पहुंचा है। बहुत दुखद है। उस परिवार ने बहुत कष्ट झेले हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे हैं और आज उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर है। हम सब उनको प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को, उनके परिजनों को एक दुख सहन करने की शक्ति दे। आज का पल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा गमगीन है क्योंकि 38 साल बाद में उनका पार्थिव शरीर हम सब के बीच में पहुंचा है। मैं समझती हूँ कि शायद हर परिजन जो कि अपने ऐसा व्यक्ति जो घर का जो कि शहीद हुआ हो उसका अंतिम क्षण वो यही देखता है कि काश वो हमको एक बार देखने को मिल जाए। आज ईश्वर ने वो दिन उनको दिया है। मैं और मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी और सैन्य कल्याण मंत्री जी हम सब लोगों ने आज श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और मैं मानती हूँ कि उनके इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उनका ये बलिदान हम सब के लिए प्रेरणा है। उनका ये बलिदान हम सब युवकों के लिए, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए किस प्रकार से जज्बे के साथ में खड़ा रहा जा सकता है और देश की सेवा की जा सकती है, वो संदेश देता है। मैं मानती हूँ कि ईश्वर उनके परिवार को आज पुनः वो दर्द। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हल्द्वानी से हमारे संवाददाता अमित चौधरी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। शहीद लांस नायक हरबोला का आज पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है, किस तरह का वहां पर माहौल रहा? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं जो शहीद यहाँ पर चंद्रशेखर हरबोला है उनको एएनबी परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि हम लोग सब देते हैं, क्योंकि वो सैनिक जो 38 साल से सियाचिन के ग्लेशियर में भारत की सेवा करते हुए जो दफन हो गया था, और कहीं ना कहीं भगवान की एक कृपा कहा जा सकता है कि उस परिवार को जो 38 साल से कहीं ना कहीं एक कहा जाता है कि एक इंतजार कहा जा सकता है कि किया जा रहा था उनके परिवार की तरफ से कि काश वो अपने पति को, अपने पिता को देख पाते। तो भगवान ने उनका वो सपना सच कर दिखाया और 38 साल के बाद वो व्यक्ति, वो वीर सैनिक
दोबारा से यहाँ अपने परिवार में पहुंचे। हालांकि पार्थिव शरीर के रूप में उनके दर्शन उनके घर वाले कर पाए। एक बड़ा मौका था हल्द्वानी के लिए और इस बड़े मौके में सहभागिता करने के लिए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी, नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड के यशपाल आर्य और तमाम बड़े चेहरे भाजपा के और कांग्रेस के उनको अंतिम विदाई देने के लिए आज उनके घर पे मौजूद रहे। पूरे शहर में कहीं ना कहीं आज इसी चीज की चर्चा थी कि 38 साल के बाद वो सैनिक यहाँ पहुंचे हैं, अपना पार्थिव शरीर पहुंचा, तो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ भीड़ उमड़ी हुई थी पूरी तरीके से। करीब 11-11:30 बजे उनका पार्थिव शरीर सेना के द्वारा उनके घर पे लाया गया। उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके निवास स्थान में पहुंचे और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे, यहाँ पर जो विधायक हैं और जो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी वो यहाँ पहुंचे, रेखा आर्य चीजें सामने आ रही है और ये एक सैनिक को कहीं ना कहीं विदाई देने के लिए एक मौका था उनके पास। और मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं भावुक भी दिखाई दिए, क्योंकि सेना का जो एक बहुत बड़ा योगदान होता है देश के लिए, वो उस सेना के योगदान को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चंद्रशेखर हरबोला था उनकी तरफ से भी दिखाया गया। अपनी देश की सेवा करते हुए वो बर्फ में दफन हो गए और 38 साल के बाद उनका जब शरीर सेना ने खोज निकाला तो उसके बाद उनको यहाँ लाया गया। तो हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा था और उनके जय जयकार के नारे लगाए जा रहे थे, उनके अमर होने के नारे लगाए जा रहे थे। और पूरी तरीके से उनके परिवार में गम का माहौल था। उनकी धर्मपत्नी लगातार रो रही थी, बेटियां उनकी रो रही थी, उनके जो रिश्तेदार थे उनके अंदर लगातार गम था। लेकिन खुशी और गर्व इस बात का था कि उनके पति ने, उनके भाई ने, उनके पिता ने देश के लिए योगदान दिया है अपने जीवन को देकर के, और आज वो उनको देख पा रहे हैं, भले वो 38 साल के बाद देख पा रहे हैं, उसको लेकर के उनके अंदर संतोष जरूर दिखाई दिया। अमित, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि शहीद के परिवार वालों के लिए सीएम की तरफ से क्या कुछ खास घोषणा की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब हम लोग पिछले 3 दिन से उनके घर की कवरेज लगातार करते, क्योंकि 15 अगस्त को उनका यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुंचना था लेकिन नहीं पहुंच पाया किसी कारणों से। फिर 16 तारीख को उनका पार्थिव शरीर पहुंचना था लेकिन मौसम लगातार खराब होने के चलते नहीं पहुंच पाया। और आज जब उनका शरीर पहुंचा तो लोगों का, और जो पूर्व सैनिक जो उनके साथ के थे, जो जब उनके साथ जो लोग काम करते थे, जो उनके साथ वहां पर तैनात थे, उन लोगों को यही कहना था कि जो यहाँ पर चंद्रशेखर हरबोला है उनके घर के आसपास का जो एरिया है, जो उनके कॉलोनी का जो नाम है वो उनके नाम पे रखा जाए। और जो उनका पैतृक घर है अल्मोड़ा में, द्वारा हाट में, वहां पर जो सरकारी विद्यालय है उसका नाम उस पर रखा जाए। तो उस पर कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर धामी ने संज्ञान भी लिया है और मीडिया के सामने उन्होंने ये भी कहा कि सैनिक धाम में उनका यहाँ पर उनका नाम अर्जित किया जाएगा और जो आगे कई चीज उनके लिए होनी है और उस पर कहीं ना कहीं सरकार लगातार ध्यान देगी, क्योंकि एक वीर सैनिक गए हैं सैनिकों के लिए धामी सरकार हमेशा से आगे खड़ी रही है और आज ये एक बार फिर से साबित कर दिया है पुष्कर सिंह धामी ने। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े अमित, तमाम जानकारी देने